बच्चे, एक कहावत है का हरियाणा हांगे का, और इन्होंने जो हांगा दिखाया है कुश्ती में, बॉक्सिंग में। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, एक तो अच्छी बात है कि पड़ोसी प्रदेश नशे में ग्रस्त है। देखिए, एक तो अच्छी बात है कि पड़ोसी प्रदेश नशे में ग्रस्त है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। पेंशन छोड़ने के हम तो आह्वान करेंगे कि जो 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 जिसको जरूरत नहीं है, कानून नहीं बनाएंगे। कानून बनाने का कोई वो नहीं है, ये उनके विवेक पे छोड़ते हैं। ये सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई हैं, लेकिन नीतियां बनाकर हमारी सरकार धीरे धीरे स्टेडियम को डेवलप कर रही है, कोचेज का इंतजाम कर रही है, खिलाड़ियों को जो सहयोग देना है वो दे रही है, इनकी राशि दे रही है, इनको नौकरी की पॉलिसी बना रही है। और ये खुशी की बात है कि सबसे ज़्यादा मेडल हमारे ही बच्चे लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टेडियम, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ बम्बे, कलकत्ता महानगरों में है, वहाँ बच्चे नहीं कर पाते। धरती से, मिट्टी से, अखाड़े से निकल के, किसान के खेत से निकल के जो बच्चे मेडल लाते हैं, अभाव में रह के ज़िंदगी जीने वाले जो पसीना बहाते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी भी हमारी कमियाँ हैं हम उनको दूर करेंगे और भरपूर सहायता हमारे खिलाड़ियों को देंगे। और आने वाले वक्त में हमें इन खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि ओलंपिक में भी बार बार ये जो है राष्ट्र धुन जो बजवाएंगे। क्या कोई डेडलाइन ऐसी है कि कब तक हो जाएगा? क्योंकि आज जो आप शाम का समय देखेंगे, सुबह का समय देखेंगे, तमाम देहात के बच्चे ग्राउंड पर होते हैं। देखिए, एक तो अच्छी बात है कि पड़ोसी प्रदेश नशे में ग्रस्त है, और आप देखते हैं कि सुबह सुबह जैसे भी हमारी सुविधाएँ हैं, हज़ारों बच्चे सुबह सुबह 4 बजे से प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। और एक भाव उनके अंदर जागृत हो गया है कि खेलोगे तो आगे बढ़ोगे, परिवार का नाम होगा, हरियाणा का नाम होगा, देश का नाम होगा। और इस जो नीति बनाई है कि रिजर्वेशन दे करके, खेलों में इनको इनाम दे करके, इनको मान सम्मान कर करके, उससे बच्चों का हौसला बढ़ा है। और हरियाणा का जो खासकर जो है खेलों के अंदर आपने देखा होगा, पिछली बार ओलंपिक में भी, इस बार कॉमनवेल्थ गेम में भी, और जो शेयर है हरियाणा का देश में वो सर्वाधिक है। और हमारे बच्चे, एक कहावत है का हरियाणा हांगे का, और एक कहावत है का हरियाणा हांगे का, और इन्होंने जो हांगा दिखाया है कुश्ती में, बॉक्सिंग में, मैं इनको मानता हूं कि इन बच्चों ने पूरी मेहनत करके, पसीना बहा करके अपने माता पिता, अपने गांव और अपने इलाके का नाम रोशन किया है। अच्छा, पड़ोसी जिस तरह से एक विधायक एक पेंशन कैबिनेट में मंजूरी के बाद गवर्नर ने अनुमोदित कर दिया उसको, क्या अब ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए, विशेष तौर पर हरियाणा में? 2.25 लाख करोड़ का बजट है हरियाणा में, उसमें ये जो हेडलाइन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि 10-20 करोड़ रुपए की पेंशन बंद कर दो, उससे पूरे प्रदेश का विकास नहीं होता। हम तो कहते हैं कि जिसको पेंशन की ज़रूरत नहीं हो वो अपने आप छोड़ दे, और जिसको ज़रूरत है वो ले ले। पब्लिक के अंदर सब चीज़ जाए, और हर सोशल सिक्योरिटी जो देनी है वो हमारे कर्मचारियों की भी हो, बुज़ुर्गों की भी हो, किसान के भी हो, और हर वर्ग की हो। और हम सक्षम हो जाए, हरियाणा इतना सक्षम हो जाए कि हर वर्ग का ध्यान रखे, हम बंद किसी का ना करना पड़े, बढ़ाते चले जाए। 1966 में हरियाणा बना था, आज तक छोड़ी है किसी ने? ऐसी ईमानदारी बची है? नहीं, ऐसी बात नहीं, ईमानदारी वाले बहुत हैं। बहुत सारे लोगों ने जो गैस के कनेक्शन छोड़े, बहुत सारे लोगों ने पेंशन छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने पेंशन छोड़ने के हम तो आह्वान करेंगे कि जो 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 जिसको जरूरत नहीं है, कानून नहीं बनाएंगे। कानून बनाने का कोई वो नहीं है, ये उनके विवेक पे छोड़ते हैं। अच्छी शुरुआत नहीं एक पंजाब से ही है ये शुरुआत अच्छी। पंजाब के अंदर विषय करोगे तो मैं 10 चीज़ें बताऊंगा कि जो जो उन्होंने वायदे किए थे। पंजाब में उन्होंने वायदा किया था कि 1000 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे, वो क्यों नहीं देते? बंद करना आसान है, देना में ज़्यादा जोर पड़ता है। आपने एक प्रचार करने के लिए ऐसा कर दिया, बंद तो एक कलम से हो जाता है। आपने जो वायदा किया, जिससे हज़ारों करोड़ रुपये आपने झूठा वायदा किया, वो देना शुरू क्यों नहीं किया आज तक? अच्छा मंत्री महोदय, आपने क्या दिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में प्रण लिया था कि 2022 जब 75वां साल होगा आज़ादी का, हर एक आदमी को घर मिलेगा,
किसान की आय दुगनी होगी और 2 करोड़ नौकरियां नई सर्जन देंगी हर साल। क्या दिया आपने? बहुत सारे वायदे हमने किए, उस दिशा में काम कर भी रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे बीज से लेकर बाज़ार तक एक एक कदम उठा रहे हैं। और ये सही है कि दुनिया के अंदर जो 2-2.5 साल थे ये संकट के थे, कोरोना का संकट आया, अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी और दुनिया ये कहती थी कि हम अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से अपनी स्वदेशी वैक्सीन बना करके सारे 200 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लगाई, ये कोई छोटा काम नहीं हुआ। 80 करोड़ लोगों को 2 साल से घर बैठे भोजन दे रहे, ये छोटा काम नहीं हुआ है। ये सही है कि टारगेट हमारा वही है, लेकिन बीच की जो समस्याएं तात्कालिक आती हैं तो उनका समाधान पहले ज़रूरी है। और जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री कृत संकल्प है, उसको पूरा करेंगे।